नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF यानी महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करने के लिए है। लेकिन अगर इससे पहली जो वीडियो थी जिसमें हमने आपके सामने लेकर आए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निर्माण, लेकिन अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहले उस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। HCF के लिए पहले भी कोई ऐसी विधियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि हो चाहे कोई अन्य विधि हो। लेकिन HCF के लिए ये एक विधि आई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। करनी कैसे है उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यहाँ पे लिखना है कि आखिर वो कैसी होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने बताया था A बराबर BQ प्लस R, और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर एक संबंध था B और R के बीच। किसके बीच था? B और R के बीच था, और ये फिक्स था कि B का मान है वो हमेशा बड़ा होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे बनी थी वो हमने आपको समझा दिया था, लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखना B का जो मान होता है वो हमेशा R से बड़ा होता है। यानी इसके अंदर इन दोनों का ये संबंध हमें अलग से बताना बहुत ज़रूरी है, बाकी वालों में हमें संबंध बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। उसके लिए इस प्रश्न में जाते हैं कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या, सबसे पहले ध्यान रखिएगा हम क्या दर्शा रहे हैं, इन दोनों में जो बड़ी संख्या हो उसे A के स्थान पर लिखेंगे 867, फिर बराबर लगा दिया। समझ में आ गया? दोनों में से बड़ी संख्या को क्या लिखना है, और बराबर लगाते ही जो ये B आया वहां पे इस दोनों में से जो छोटी संख्या है उसे लिखेंगे। क्या लिख दिया? 255। तो अब ये Q और R क्या है, तो मैंने आपको समझा दिया था कि ये जो दोनों है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाई थी ना, उसमें हमने ये समझाया था कि A और B के मान होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है भाग। अगर हमें भाग डायरेक्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो वही तरीका रफ कॉपी में इस प्रकार से भाग बनाएं, और भाग बनाने के बाद इन दोनों में से छोटी संख्या को लिखेंगे बाहर, मतलब जो B का मान है ना उसे बाहर लिखेंगे, और जो A का मान है उसे लिखेंगे अंदर। और फिर क्या करेंगे, इस 255 का 867 में क्या दे देंगे, भाग देंगे। और जैसे ही हम इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 बार भाग गया तो कितना आएगा, 3 बार भाग देने के बाद में वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो आया वो आ गया 765, और 765 को अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे ही घटाया क्या आया, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गए, पीछे बच गए 1, तो शेषफल क्या आया 102। अब इन चीज़ों को लेकर हमें यहाँ वापस आना है और क्या करना, देखिए B का मान तो यहाँ था ही, यहाँ बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। Q कौन होता है तो बता दूं, ये जो भागफल आया वही Q होता है, और ये प्लस, और जो R क्या होता है, ये जो शेषफल आया वही R होता है। यहाँ पे बात क्या थी कि B का जो मान है वो R के मान से बड़ा होना चाहिए, और R का मान B के मान से छोटा होना चाहिए। छोटा है या नहीं, छोटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और इसी चीज़ को आप यहाँ दर्शाओगे, किसको, B को और R को, कि सर ये जो B का मान 255 है वो बड़ा है किससे, R से, यानी 102 से। इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखने के बाद अब करना क्या है, ये विधि कहाँ तक चलेगी तो मैं बता दूं, जब यहाँ R का मान 0 आ जाएगा तो ये विधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक R का मान 0 नहीं आए, इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में रखना है। सबसे पहले शुरू कर दिया, ये आने के बाद इन दोनों का संबंध लिख दिया। ये संबंध लिखने के बाद इन दोनों को ही लेके आना है। क्या करना है, 255 को कहाँ लाना है, A की जगह पर लाना है, और 102 को यहाँ पे B की जगह पे लाना है, बस कुछ नहीं करना है। और यही काम वापस भाग जैसे पहले किया था अब वही भाग करेंगे। 255 है वो रफ कॉपी में करना, ध्यान रखें, 255 भाग के अंदर रहेगा और ये 102 भाग के बाहर रहेगा। अब देंगे भाग, 102 का भाग दिया तो 102 का भाग है वो कितनी बार जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, 102 को मैं भाग दे रहा हूँ, यहाँ भाग गया 2 बार, कितने आए 204, माइनस करेंगे 255 में से 204 माइनस कर दिए, क्या बच गया 51। वहाँ से यहाँ आते हैं, B की जगह पे क्या आएगा, जितनी बार भाग गया वो B की जगह पे आएगा प्लस, शेषफल क्या बच गया 51। फिर वही वापस दर्शाएंगे, किसका मान, B का और R का मान। B क्या है 102, R क्या है 51, बड़ा है या नहीं, B का मान बड़ा होना चाहिए। अभी तक R का मान 0 नहीं आया है
और आगे बढ़ेंगे, ये जो b का मान आया उसे रख देंगे यहाँ आगे और यहाँ रखेंगे इसे, फिर यहाँ लगाएंगे गुणा, यही भाग देंगे। देखिए अगर आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो तो आपको ये भाग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ भाग करता हूँ, देखो 51 का भाग देता हूँ 102 में, 51 एकम 51, 51 दूनी 102, 2 बार जा रहा है ना, 2 बार जैसे ही भाग दिया यहाँ प्लस लगा देते हैं। 51 दूनी कितने आ गए 102, जैसे यहाँ पे 204 आए घटाया ना, वैसे यहाँ पे भाग दिया 2 बार 102 आए वो घटा दिए, क्या बच गया 0, तो शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे अब देखिए कि ये क्या है, b का मान 51 बड़ा है और r का मान क्या आया 0। अब देखिए r का मान जैसे ही 0 आता है अपनी विधि है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब HCF तो अभी तक हुआ भी नहीं है, ये तो हमने युगलित विभाजन प्रमेय का है उसको बार बार कर रहे हैं, लेकिन HCF कहाँ आया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि यदि r का मान 0 आ जाए, ध्यान रखें यहाँ r का मान क्या आया, r का मान है वो 0 आ चुका है। जब r का मान 0 होता है तो उस समय देखना है कि b का मान कितना है, वही HCF होता है। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। तो ध्यान रखें जब r का मान 0 आ जाता है तो उसके साथ ये जो b का मान हमने लिया है वही HCF होता है। तो ये हो गया 867 और 255 का HCF। तो दूसरा प्रश्न है उसमें 196 और 38,220 है, इनका HCF हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चलिए वही a बराबर BQ प्लस R, और ये जो b और r का संबंध है वो ये होना चाहिए, r छोटा और b हमेशा बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। a के स्थान पर कौन सी संख्या लिखनी है, जो बड़ी है 38,220 वो यहाँ लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, और b की जगह लिखेंगे 196, यहाँ क्या लगा देंगे गुणा, और ये हमें भाग करना है। अगर 196 का भाग डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है तो वही अपना काम, ये छोटी संख्या है वो बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या है उसे वो अंदर लिख देंगे, और अब देंगे भाग। लेकिन अगर मान लीजिए 196 का भाग देना, लेकिन 196 का हमें पहाड़ा नहीं आता है, जिसका पहाड़ा नहीं आता है उसका हम पहाड़ा बना सकते हैं, तो हम यहाँ पास में क्या करेंगे, रफ कॉपी के अंदर 196 का है वो पहाड़ा बना लेंगे। ये जो हम अभी काम कर रहे हैं वो रफ है, ध्यान रखें, वो काम है जो फेयर नहीं है, वो रफ कार्य कर रहे हैं। तो भाग देने के लिए अब 196 का हम पहाड़ा बनाते हैं, तो वो पहाड़ा हो गया 196 एक, और हमने यहाँ 196 का पहाड़ा है वो बना लिया है। और इस पहाड़े को बनाने के बाद अब यहाँ आते हैं कि 196 का भाग देंगे, छोटी संख्या में तो जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाता है, 38 में नहीं जाता है, 382 में जा सकता है क्योंकि 196 से वो बड़ी संख्या है। चलिए बढ़ते हैं, भाग देते हैं। भाग कितनी बार जा सकता है, देखो ज़्यादा नहीं करना, 382 से ये तो ज़्यादा हो रहा है 2 बार बोलने से, भाग केवल कितनी बार जाएगा, एक बार। ये आ गया 196, करेंगे माइनस 12 में से 6 गए पीछे बच गए 6, यहाँ पे 7, 17 में से 9 गए पीछे बच गए 8, 2 में से 1 गया पीछे बच गए 1। आगे वाली संख्या को उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और क्या बन गया 1862। यहाँ पे देखते हैं 1862 में यदि मैं भाग दूँ तो वो भाग कितनी बार जाता है, 9 बार। देखिए 1862 10 बार दूँ तो 1960 ज़्यादा हो जाता है, 1764 ये है इससे कम, तो भाग गया कितनी बार, 9 बार। कितना आया 1764। करते हैं माइनस 12 में से 4 गए पीछे बच गए 8, 15 में से 6 गए पीछे बच गए 9, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर क्या लिख दिया यहाँ पे 0, 980। 196 का भाग 980 में देते हैं, 980 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 980 से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 980 खुद आ रहे हैं पहाड़े के अंदर, तो भाग है वो कितनी बार गया, यहाँ भाग गया 5 बार, और क्या आ गया 980, जैसे ही घटाया क्या मिल गया 0। मतलब अब हमें 196 के यहाँ पे भाग दिया है, वो भाग 195 बार गया और शेषफल है वो 0 मिल गया। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर हम यहाँ रखेंगे तो Q का जो मान मिला वो मिल गया 195। देखिए यहाँ पे लिख देते 195, फिर प्लस में क्या लिखना है R का मान, और R का मान क्या आ गया 0। और हमने अभी पहले प्रश्न में ये बताया था कि जब R का मान 0 आ जाता है तो वो विधि हमें वहीं पर समाप्त करनी है, क्योंकि अब हमें HCF है वो मिल चुका है। चलिए वही मान लिखते हैं वापस, ये संबंध लिखना जरूरी है। 0 हो गया किसका मान, R का मान, फिर सामने किसका B का मान कितना है 196। इन दोनों में ये B का मान ही बड़ा होना चाहिए, तो हम लिखते हैं कि यहाँ R बराबर 0, अतः HCF बराबर 196। जब R का मान 0 आ जाता है तो उसके साथ लिया गया B का जो मान होगा वही यहाँ पे HCF होगा। तो HCF हमें प्राप्त हो चुका है 196।
तो अगला प्रश्न लेते हैं कि यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक कह दो, एचसीएफ कह दो, एक ही चीज़ है, और इस एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखें, इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ इस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए पहले देखिए इन दोनों संख्याओं में किसकी बात हो रही है, एचसीएफ की। तो अभी हमने जो दो प्रश्न किए थे उसमें हमने संख्याओं के लिए ज्ञात क्या किया था, एचसीएफ ज्ञात किया था, और उसमें हमने प्रयोग किसका किया था, वो किया था हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो चलिए पहले यही करते हैं कि एचसीएफ को इस रूप में दर्शाया जाता है। तो पहले इसका एचसीएफ है वो कर देते हैं, किसका, 408 और 1032 का हम एचसीएफ करते हैं, और उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। चलिए तो इसका प्रयोग करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b का मान है वो r से बड़ा होना चाहिए और r का मान b से छोटा होना चाहिए। चलिए मान रखते हैं, बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखना है 1032, छोटी को यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 408, और भाग शुरू करते हैं। 408 का यदि मैं भाग देता हूँ, पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, निरापूर्वी में भाग बना सकते हैं। 408 का भाग दिया और ये भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो पीछे बचेगा क्या, जैसे ही 408 का भाग दिया यहाँ आ जाएंगे 816, और 816 को यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 216 आ जाएगा ये r का मान। जहाँ देखिए b का मान कितना 408 है, r का मान 216 प्राप्त हो चुका है, ये r का मान है वो छोटा होना चाहिए, b का मान बड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी तक r 0 नहीं, तो इन दोनों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये जो संख्या b का मान था ना वो बन जाएगा अब a का मान, और ये r का जो मान है वही b बन जाएगा। चलिए 216 का भाग देते हैं। 216 के यदि मैं भाग दूं तो वो भाग केवल एक बार ही जाएगा, क्योंकि 216 एकम 216, 216 दूनी अगर हम करते हैं तो 432 इससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भाग केवल एक बार ही जाएगा। अब जैसे ही एक बार भाग जाएगा इसे हम घटाएंगे, और जैसे ही 216 एकम 216 आया उसे 408 में से घटाया, और घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो हो गया 192। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वापस वही 216, b का जो मान है वो यहाँ लिखेंगे, r का जो मान आया वो यहाँ लिखेंगे, और b का मान है वो बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को लेते हैं वापस 216 को लेके वापस इस 192 का हम भाग देते हैं, तो 192 का भाग है वो केवल कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, और 216 में भाग दिया 192 एकम 192 आया, वो हमने जैसे ही घटाया यहाँ पे हो गए कितने 24, r का मान अभी भी 0 नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं, वही ये लिख दिया मैंने, b का मान बड़ा होना चाहिए, किससे होना चाहिए, r से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को और करते हैं। ये 192 आया, इस 192 को यहाँ लिखेंगे, 24 को यहाँ लिखेंगे, 24 का भाग देंगे 192 में, तो 24 अट्ठे 192 होता है, और 192 पूरा आ गया, 24 अट्ठे 192 घटा दिया, क्या बच गया 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आ गया 24 बड़ा है किससे, 0 से। अब देखिए r का मान हमें 0 प्राप्त हो चुका है, लिखते हैं कि अतः r बराबर यदि 0 आ जाए तो हमारा है वो एचसीएफ कह दो, महत्तम समापवर्तक कह दो, उसके साथ में जो b का मान है वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 24। अब देखिए वापस प्रश्न में आते हैं, ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है उसे इस रूप में दर्शाया जाता है, मतलब हमने जो एचसीएफ किया वो और इसने जो ये दर्शाया ये भी एचसीएफ ही है, ठीक है ना, एचसीएफ को इस रूप में दर्शाया, तो ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, मतलब ये मान और ये मान समान ही है, अलग अलग नहीं है। तो चलिए हम रखते हैं, अब क्या लिखते हैं कि 1032x माइनस 408 इंटू 5, ये इन्होंने दर्शाया था प्रश्न वालों ने, ठीक है, कि भाई इस प्रकार से एचसीएफ को दर्शाया जाता है। हमने एचसीएफ किया वो कितना आया 24, तो ये ज़्यादा या फिर ये ज़्यादा, तो कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे समान। ये बन गया अपना 8वीं क्लास का एक समीकरण बन चुका है। इस समीकरण को हल करेंगे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न को सरल करते हैं आगे। जैसे ये लिखा 1032x लिखेंगे माइनस,
इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पक्षांतरण नहीं करना है, क्योंकि जब x 1 हो जाए तो फिर पक्षांतरण करते हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसमें देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है। यदि x से अलग पड़ी संख्याएं हैं, उनका यदि जोड़ भाग गुणा भाग हो रहा है तो उन्हें कर देना चाहिए, फिर पक्षांतर करेंगे। तो ये 5 का जो गुणा है वो केवल 408 के साथ हो रहा है, तो गुणा करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ कोष्टक होता, वो बाहर होता अलग, तो फिर उसका पक्षांतर हम कर सकते थे। इन दोनों को हमने गुणा किया तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो हो गया 2040, बराबर में क्या आ गया 24। अब हम इस 2040 का है वो पक्षांतरण कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 1032x बराबर ये 24 तो यहाँ है ही, जैसे ये गया ये हो गया किसका प्लस का 2040। चलिए अब इन दोनों की जोड़ कर देते हैं। 2040 और 24 ये हो गए 2064। अब यहाँ रखेंगे x, अब इसके साथ वाली संख्या जाएगी 1032, उस तरफ गुणा की संख्या वो बट्टा में चली जाएगी, ये आ गया 1032। 1032 का भाग दे दिया, 1032 सीधा दिख रहा है 2064, कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। x का मान हमें प्राप्त कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न कर दिया है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है। देखिए पहले मैं इसी बात को आप समझाता हूं। कभी भी प्रश्न में इस प्रकार से हो जाए कि जो संख्याएं हमें दी गई है उनको यदि विभाजित करना है, तो ये ध्यान रखना है जब भी संख्याओं को विभाजित करने की बात हो वहां पे SCF ही होता है। इस प्रकार के प्रश्न हम ध्यान रखें। जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए जब भी संख्याओं को विभाजित करने की बात हो वहां में SCF करना है। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा अलग क्या है, तो लिखा है आगे कि विभाजित करती हैं लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। मतलब यहां विभाजित करेंगे तो भी शेषफल 5, यहाँ विभाजित करेंगे तो भी शेषफल 5। तो आपको ये बात बता दूं, यहाँ पे तो दोनों में ही शेषफल 5 है, लेकिन कभी कभी इसमें अलग शेषफल और इसमें अलग शेषफल हो सकता है। लेकिन हमें करना क्या है, उसी शेषफल को यहाँ से हटाना है, क्योंकि SCF होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, मैंने बताया अभी को विभाजित करता है तो यहाँ पे SCF ही होगा। लेकिन शेषफल बचता है, जो भी शेषफल इसमें जो भी बचा इसमें जो भी बचा उसे हम हटा देंगे। मतलब क्या करेंगे हम, ये जो 245 है इसमें से भी ये शेषफल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और ये जो 2053 है इसमें भी शेषफल क्या कर देंगे, कम। जो शेषफल हमें मिल रहा है वो कम करना है, ध्यान रखें। या अलग अलग मिलता है तो अलग अलग कम करेंगे, या 5 होता अलग इसमें 6 या 7 कुछ और होता तो वो कम कर देते। लेकिन अब यहाँ पे दोनों में समान ही है शेषफल, तो वो कम कर देंगे पहले। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 240 और यहाँ हो जाएगा हमें 2048। अब चलिए इन दोनों संख्याओं को देखना है और इन्हीं दोनों के लिए हमें क्या करना है, SCF। वही SCF होगा कौन, सबसे बड़ी संख्या होगी जो 245 और 2053 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 है वो प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल हमने कम कर दिया, अब SCF करेंगे और SCF के लिए लगाएंगे हम क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। शुरू कर दिया। A बराबर BQ प्लस R, जहां B बड़ा होना चाहिए R से। चलिए मान रखते हैं, ये हो गया 2048। A का मान, B का मान 240। करना शुरू करते हैं। 240 का बोलते हैं पहाड़ा और भाग देते हैं 2048 में कि वो भाग है वो कितनी बार जाता है। चलिए हमने भाग दिया और ये भाग है वो चला गया अपना कितनी बार, 8 बार। तो 8 बार जैसे ही भाग गया, पीछे बचेगा क्या वो लिख देते। देखिए जैसे हमने ये भाग 8 बार दिया ना, तो यहाँ पे जो भाग चला गया वो चल गया कितना, 1920 आए। ध्यान रखें यहाँ पे जो भाग दिया ना हमने, वहाँ से 1920 आ गए। तो जैसे यहाँ 1920 आ चुके हैं, अब बचेंगे कितने वो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल में। तो कितने बच गए यहाँ पे देखिए 128, ये 128 बच गया वो लिखेंगे शेषफल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम देखते हैं B का मान कितना है 240 और ये मान हो गया 128। ये दो जो B का मान है वो बड़ा ही होना
चाहिए। इन दोनों को ही लेकर यहाँ आएंगे, 240 आगे आ जाएगा, 128 यहाँ आ जाएगा, 128 कर देंगे भाग। जैसे ही भाग देंगे, ये 2 बार भाग अगर मैं दे दूँ तो वो आ जाएगा 256, इसलिए 2 बार भाग ना देकर केवल 1 बार ही हम यहाँ पे भाग देंगे। और भाग देंगे 1 बार तो शेष फल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे वो कितना है, वो प्राप्त हो गया यहाँ पे 112। चलिए आगे देखिए, वापस वही काम, 128 यहाँ पे लिखेंगे, 112 यहाँ, 128 बड़ी संख्या है, इसमें भाग देना शुरू कर देंगे। ये 128 है, इसमें भाग देंगे 112 का, सीधा दिख रहा है 1 बार ही भाग जाएगा। जैसे 112 का भाग 1 बार गया, 112 एकम 112 हो गए, तो बच गए कितने, वो बच गए अपने कितने 16 बच गए। 0 तो अभी तक नहीं आया है। ये 112 बड़ा है किससे, 16 से, इसको लेकर आगे भाग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 भाग देंगे, बराबर लिखा दिया, ये 16 का यहाँ भाग देंगे तो वो भाग है वो कितनी बार जाएगा, तो देखिए 7 बार। 16 का भाग 7 बार चला गया, 16 7 112, बच गया क्या 0। तो अब जैसे ही 0 आया हम यहाँ लिखेंगे ये b का मान बड़ा है r से। जैसे ही 0 आता है, b का मान जैसे ही 0, जब तक b का मान 0 नहीं आया हम करते गए, लेकिन जैसे ही हमें b का मान है वो 0 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ये जो r है वो हमें 0 प्राप्त हो चुका है, और अतः यहाँ जो SCF मिलेगा वो कितना मिलेगा 16। तो लेकिन ध्यान रखें, ये जो SCF हमें मिला है वो केवल किसका, 240 और 2048 का। मतलब SCF कौन होता है, यानी अगर मैं 16 का भाग यहाँ दूंगा तो पूरा जाएगा, 16 का भाग अगर मैं यहाँ दूंगा तो भी वो पूरा जाएगा। लेकिन यदि 16 का भाग मैं 245 में देता हूँ तो 240 तक तो पूरा जाएगा, बचेगा कितना 5। 2053 में यदि मैं देता हूँ 16 का भाग तो 2048 तक तो पूरा जाएगा, बचेगा कितना, इसमें भी 5। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रश्न हमें वैसे का वैसा वापस लिखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या, या लिखा ना ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या लिख के यहाँ लिख देंगे क्या 16, कि वह सबसे बड़ी संख्या 16 है जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल है वो 5 प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न है, हमें वापस इसी प्रकार से लिख देना है। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न है वो हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।